बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको ऑर्गेन्जा के ऊपर बहुत ही प्यारा फ्रंट नेक और बैक नेक का तरीका शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से मैंने बैक नेक बनाया है और जो फ्रंट नेक है वो भी बहुत ही प्यारा है और उसके ऊपर से मैंने दो लेसेस लगाई हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी आपको डिटेल बता दूं कि ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है और इसका मैंने जो ऑर्गेन्जा लिया है वो भी बहुत ही प्यारा है। इसके ऊपर स्टाइलिश सा इस तरह से फ्लावर बने हुए हैं और शॉकिंग पिंक में ये है और इसकी इनर भी शॉकिंग पिंक में ही है। तो इसको नॉर्मली मैंने कटिंग किया है। इसका जो तीरा है वो 13 इंच है, कंधा इसका 8 इंच है और चेस्ट इसकी 10 इंच है, यानी कि फोर्थ पार्ट, और टोटल इसकी 14 इंच है। कमर इसकी 17 इंच है डबल, और इसके नीचे से मैं इस तरह से फोल्डिंग करूँगी और इसको डबल में फोल्डिंग करूँगी। और इसमें से मैंने जो कपड़ा है इसलिए ज़्यादा रखा है कि हमें ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि हम हिप से नीचे तक भी रख सकते हैं और अपने गरारे के हिसाब से तो छोटी भी रख सकते हैं। जितनी कि हमारी फ़्रॉक होती है 16-15 इंच, हमारी ऊपर से जो पेटी होती है उतना भी रख सकते हैं। और हम 17 इंच 18 इंच जितना भी आप रखना चाहें तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप जितना रखें। तो इसकी मैं जो तैयार है वो 16 इंच तैयार रखूँगी। नीचे से मुझे इसका कपड़ा जो है वो रखने को कहा गया था कि आपने इसका कपड़ा रखना है और फिर हमने जो है बाद में इसकी यानी कि पहन के देखेंगे तो फिर हमें जितनी फ़िट हुई लहंगे के हिसाब से तो हम फिर उतनी ही नीचे से जो है वो फोल्डिंग करेंगे। तो इसलिए मैंने इसका जो है वो कपड़ा जो है वो ज़्यादा रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसका तीरा जो है वो 13 इंच है और इसके कंधे जो है वो 8 इंच है और इसकी जो चेस्ट है वो है 20 इंच डबल में, और इस सिंगल जो है वो हमारी 14 इंच है। फिर हमने इसको डबल किया तो वो हमारी 20 इंच, और जब हम फोर्थ पार्ट में रखते हैं तो फिर हमारी ये 10 इंच आ जाती है। कमर हमारी है 17 इंच, और जब हम इसको फोर्थ पार्ट में करते हैं तो फिर 8.5 इंच आ जाती है। तो इस तरह से मैंने ये कटिंग की है और अब मैं गला आपको बताती हूँ। गला जो मैंने कटिंग किया है वो वी शेप में है और ऊपर से जो है वो गोलाई है, और इसको मैंने 8 इंच पर कटिंग किया है। चौड़ाई इसकी 8 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो है 6 इंच, क्योंकि इसका नीचे से जो है वो मुझे छोटा वी रखने को कहा गया था। तो ये अब मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मैंने इसके नोचेस लगा लिए हैं, जो कि हम लोग छोटे छोटे कट लगाते हैं जहाँ पर हमारी गोलाई होती है और जहाँ पर हम अपनी नोक बनाते हैं, यानी कि नोक पर हम इसको थोड़े थोड़े नोचेस लगाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कट लगा के तो बाहर अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया था और इसके ऊपर अब मैं तुरपाई करके आपको दिखाऊंगी। तो बहुत ही आसान है गले का तरीका गला बनाना। तो जो मेरी बहनें सीखना चाहती हैं वो मुझे बताएं तो मैं इसकी आपको तुरपाई का तरीका भी शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये हमारी बहुत ही सफाई के साथ जो हमारा गला है वो बन के रेडी हो गया है, और इसके अंदर से जो मैंने फोल्डिंग करके तुरपाई की है वो बहुत ही फिनिश के साथ आई है। तो अब मैं लेस लूँगी। लेस को मैं इस तरह से ऊपर से रखूँगी और इसके ऊपर से अब मैं दूसरी लेस लगाऊँगी, तो दोनों को एक साथ ही जॉइन करती जाऊँगी और लगाती जाऊँगी। तो इस तरह से पहले मैं शीशे वाली लेस रखूँगी और उसके ऊपर से मैं दूसरी अपनी फैंसी लेस रखूँगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा मुझे स्किप हो गया था कि मैंने इसकी जब वीडियो बना रही थी तो मुझसे स्किप हो गया था, लेकिन थोड़ी सी डिटेल इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसके ऊपर कौन सा पैड लगाया है। यानी कि पाइपिंग वाला मैंने इसके ऊपर पैड लगाया है, और जो डबल पाँव होता है हमारा
वो मैंने इसको को निकाल दिया था और मैंने उतार दिया था और उसके ऊपर मैंने फिर इस तरह से पाइपिंग वाला पाँव लगाया है, क्योंकि हमारी जो एक तरफ से था वो शीशा आ रहा था और दूसरी तरफ से हमारी जो लेस है वो भी हमारी बहुत ही सफाई के साथ हमने लगानी थी और उसी के ऊपर ही लगानी थी। तो इसलिए मुझे ये पाँव जो है वो लगाना पड़ा। तो इस तरह से आप ये पाँव लगाएँ, उसको थोड़ा-सा ऊपर करें और फिर आप इस तरह से उसको पेच से जो है वो पक्का कर लें, यानी कि पेच अपना जो है वो मज़बूत कर लें। तो इस तरह से हमारा जो पाँव है वो लग चुका है। इसके बाद अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। सिलाई करने के साथ मैंने पहले शीशे वाली लेस रखी है और उसके ऊपर से दूसरी फैंसी लेस रखी है। उसमें भी ग्रीन कलर आ रहा है और थोड़ा-थोड़ा येलो कलर आ रहा है। तो उसके दरमियान से इस तरह से मैंने थोड़ी-सी जो नोकें हैं वो बनाई हैं, वो बनानी लाज़मी होती हैं। इससे फिर आपका जो है लेस वो बैठ जाती है और आपकी लेस जो है वो उठी-उठी नज़र नहीं आती। तो इस तरह से मैंने इसकी 3 नोकें बनाई हैं। तो एक और मैंने वीडियो बनाई है जिसमें हम गोल गले के ऊपर लेस लगाने का मैंने तरीका शेयर करूँगी, तो आपने वो भी लाज़मी देखना है कि किस तरह से हम अपने गोल गले के ऊपर थोड़ी-थोड़ी चुन्नट के साथ अपना गोल गला इसी लेस के साथ जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मैंने इसके ऊपर डबल स्टिच कर लिया है। स्टिच जो है मैंने वो येलो कलर के धागे के साथ किया था। तो अब इसके बाद जो मैंने अपना बैक गला लिया है वो मैंने उसी के ऊपर रखा है और उसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लिए हैं। तीरे के साथ तीरा रख लिया है, यानी कि नीचे हमारा जो है वो बैक कपड़ा है और ऊपर से जो है हमारा फ्रंट जो फैब्रिक है वो है। तो जहाँ पर हमारी लेस है उसके साथ बिल्कुल मैंने जो है निशान लगाया है, ताकि मैं इसी के ऊपर जो है वो अपनी स्टिच करूँगी। ये कपड़ा है, एक और मैंने फैब्रिक लिया है, इसकी मैंने नीचे से गोलाई की है और ऊपर से जितना हमारा तीरा है, यानी कि पूरा तीरा का उतना ही मैंने ये कपड़ा लिया है और वो जितना हमने अपनी लेस रखने के बाद निशान लगाया था, तो उतना ही मैंने इसके ऊपर भी निशान लगा लिया है, ताकि हम इसको कटिंग करें और दूसरे के ऊपर जो है वो स्टिच करें। दरमियान में मैंने इस तरह से एक लाइन लगा दी थी, ताकि इसके ऊपर हम आसानी के साथ स्टिच कर लें। अब मैं इस कपड़े को तो कटिंग कर लूँगी, लेकिन जो हमारा दूसरा ऑर्गेन्जा का कपड़ा है उसको मैं कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि हम इसके ऊपर जो है वो बुकरम नहीं लगा रहे, कैनवास पे जो है नहीं लगा रहे। तो इसी के साथ हम अपनी जो है वो सिलाई करेंगे और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो इसको दरमियान से इस तरह से आप जितना चाहे कट कर सकते हैं। छोटी बच्चियों का इतना कट होता है, तो बड़ी बच्चियों का थोड़ा सा ज़्यादा कट हो जाएगा। ऊपर से तीरे की शेप जो है वो मैं इस तरह से दे दूँगी, ताकि जो हमारा ये वाला कपड़ा है ये भी हमारा उसी तरह से ही कटिंग हो और हमारी इसकी जो शेप है वो ऊपर से भी वैसे ही आए जैसे हमारी कुर्ती की शेप है। तो इस तरह से ये कटिंग हो गया है बैक नेक, और इसके नीचे से इस तरह से सीधी लाइन भी मैंने कट कर ली है। अब मैं अपनी जो है कुर्ती लूँगी। कुर्ती का जो है कुर्ती से पहले मैं इसकी जो बाहर वाली फ़ोल्डिंग है वो करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको डबल फ़ोल्ड करती गई हूँ और इसके ऊपर स्टिच करती गई हूँ। आप चाहें तो आप यहाँ पर जो है वो ज़्यादा एक पाँव का भी सिलाई लगा सकते हैं और आप चाहें तो आप यहाँ पर ओवरलॉक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टिच किया है क्योंकि मेरे पास ओवरलॉक की सहूलत नहीं है। तो इसके बाहर से मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और थोड़ी-सी चुन्नट आई है, लेकिन वो हमारी जो है प्रेसिंग के साथ सही हो जाएँगी। तो अगर आप ज़्यादा गोलाई नहीं करना चाहते तो आप ज़्यादा गोलाई नहीं करें, क्योंकि ये मुझे इसमें ज़्यादा गोलाई चाहिए थी, तो मैंने इसमें ज़्यादा गोलाई की है। अब मैं अपना जो फैब्रिक है बैक का वो रखूँगी और उसके ऊपर इस तरह से कंधे को कंधे के साथ मिलाऊँगी और इस फैब्रिक को मैं उल्टी सीधी तरफ रखूँगी और ये उल्टी तरफ जाएगा। तो इस तरह से जो मेरा कपड़ा है ऊपर से जिसको मैंने कटिंग किया है, जिसको मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, उसकी भी मैंने सीधी तरफ ली है। सीधी तरफ को सीधी तरफ के साथ रख के ऊपर से आपने दोनों कंधों को जो है वो इस तरह से पिन अप लगा लेनी है, ताकि ये जो आपका कपड़ा है ये इधर-उधर ना हो और हमारा जो गला है वो बिल्कुल ही भी सेंटर में आए। तो सेंटर में भी आप एक पिन लगा लें, तो इससे आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद जहाँ पर आपने सिलाई करनी है वो आपकी गले के ऊपर है। ये नहीं कि आपने तीरे के ऊपर सिलाई कर लें, तीरे के ऊपर सिलाई नहीं करनी, बल्कि जो आपने गला कटिंग किया है बैक गला, उसके ऊपर से सिलाई करते आना है और जहाँ पर हमारा कट लगा हुआ है तो वहाँ पर हमने सुई को निडल जो हमारी होती है उसको बिल्कुल एक पाँव के फासले पर आपने इस तरह से रख देना है, नीचे करना है और फिर आपने इस तरह से अपने कपड़े को घुमाना है
तो उससे पहले हम फिर देख लेते हैं कि एक दफ़ा कि हमारा 1 पाउंड जितना फ़ासला है या नहीं। तो इस तरह से अब नीडल को नीचे करते हुए हम इसको पिन जो है वो मज़ीद सेट कर लेंगे, और जहाँ तक हमने अपना कट लगाया था वहाँ तक हम अपनी सिलाई ले आएँगे। आप चाहें तो आप यहाँ पर नोक भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर आप 2 टाँके लगा लें ताकि आपको जो है वो कटिंग करने में भी आसानी हो, और नोक बनाना चाहें तो आप नोक भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ हमारी ये सिलाई हो जाती है, और इस तरह से सफाई भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप अलग से कपड़ा लगाएँगे तो अलग से जो है वो कपड़ा इतना अच्छा भी नहीं लगता, और फिर हमारा कपड़ा हमें हमारे वो हिलने का भी ज़्यादा चांसेस होता है, और हमें जो है ऊपर से तुरपाई भी, यानी कि हमारा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से फिर हमारा जो गला है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड मैं कर लूँगी, इसकी कटिंग कर लूँगी जिस तरह से हमने अपनी ऊपर वाले कपड़े की कटिंग की है। इस तरह से अब हम नीचे वाले कपड़े की कटिंग कर लेंगे, और पिन अप जो है वो उतार लेंगे, और इसके बाद अब कटिंग करके इस तरह से इसको जो है वो अंदर की तरफ बाहर जो अंदर की तरफ है वो कर लेंगे। तो उससे पहले मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, वो ये कि हमने इसके दरमियान में जो है वो लूप्स लगाई हैं। तो लूप्स जो है आपकी अंदर की तरफ आनी चाहिए। तो इसके बाद अब अपने कंधे को कंधे के साथ मिलाना है, और जो कपड़ा है उसको बाहर की तरफ रखना है, और इन दोनों को आपने, जो हमारा कुर्ती के कंधे हों तीरे होंगे, सॉरी तीरा होगा, उसको आपने जॉइंट करना है, और उसके ऊपर से जो है वो कपड़ा जो है बैक जो हमने बनाया है गला, उसको ऊपर से रख देंगे। तो इस तरह से जो हमारी ये गुम सिलाई है ये हमारी गुम सिलाई में आ जाएगी। तो बाकी जो इसकी सिलाई है वो उसी तरह ही है, उसी तरह बिल्कुल उसी के साथ-साथ जो है आपने हाफ़ इंच या हाफ़ से थोड़ा कम इंच आपने इसका जो मार्जिन है रखते आना है, और उसके ऊपर इस तरह से सिलाई करती हैं। यहाँ पर आप डबल स्टिच कर लें ताकि आपका जो गला है वो ना खुले। इसके बाद अब आपने उसी तरह कपड़ा जो है बाहर करना है, और दोनों कुर्तियों के तीरों को इस तरह से जॉइन करना है, और जो तो हमारा गले का कपड़ा था बैक गले का कपड़ा, उसको आपने इस तरह से ऊपर रख देना है, और जब ऊपर रख देंगे तो हमारी जिस तरह से हमने पिछली सिलाई की है इसी तरह, और इस तरह से आप दूसरे तीरे को भी नीचे से कपड़े को बहुत ज़्यादा सफाई के साथ और देखते हुए ऊपर से आप बैक नेक का जो कपड़ा है हमारा फैब्रिक है उसको रख दें, और तीरे की तरह ज्वाइन कर लें। तो दोनों तीनों कपड़े हैं जो वो हमारे एक ही जितने हैं, तीरा इनका एक ही जितने का बराबर है, यानी कि 2 कुर्ते का हो गया, और जो पीछे वाला बैक का है वो भी हमारा बिल्कुल तीरे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इसके बाद मैंने इसको इस तरह से सीधा कर लिया है, और यहाँ से भी हमारी नोक बन गई है, बहुत ही प्यारा यहाँ से भी सफाई आ गई है, और पीछे से जो लूप्स हैं वो भी हमारी बाहर की तरफ ही हैं, तो वो भी हमारी अंदर की तरफ गुम हो गई है, और अब मैं इसका लगाने लगी हूँ बटन। तो बटन को भी आपने इस तरह से लगाना है कि आप 3-4 धागे इकट्ठे ले लें, और जिस सुई का जो है वो पीछे से नक्का जो होता है वो बड़ा हो तो उसमें हमारे 3-4 धागे एक साथ आ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको पक्का कर लिया है। 2-3 दफ़ा घुमाने के बाद फिर आप अपने धागे को दोबारा से लेकर आएँ। तो ये हमारा जो बटन है वो बन के लग के रेडी हो गया है। अब इसके बाद जो है मैं अपना धागा पक्का कर लूँगी। तो 2-3 दफ़ा हमने अपना धागा पक्का करना है इस तरह से सुई में से, यानी कि दोबारा से किसी धागे से लेके जाएँ अपना सुई को, और जब वो गोल बन जाए तो उसमें से सुई आप निकाल के तो पक्का कर लें। तो इस तरह से आप खींचेंगे तो पक्का हो जाएगा। इसके बाद अब ये देखें हमारा जो गले की सफाई है जो वो कितनी प्यारी आई है। अब मैं यहाँ से जो है वो प्रेस कर लूँगी, और प्रेस करने के बाद फिर ये हमारी जो फाइनल लुक है बहुत ही प्यारी है। तो ये हमारी जो है इस तरह से आप अपना बैग का गला बना के रेडी कर सकते हैं, और गेंजा के ऊपर आप अपनी जो
फ्रॉक्स वगैरह बनाती हैं, उसके ऊपर पीछे से अगर आप चाहती हैं कि आगे से हमारा गला जो है वो छोटा हो और पीछे से इस तरह से बनाएं, तो आप इस तरह से जो है अपना गला बना के तो रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान आसान और बहुत ही सफाई के साथ ये आप बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।